अब एक नियम है यहाँ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसेन का प्रथम नियम। ये गॉसेन महोदय जो थे ये फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, उनका पूरा नाम क्या था? हर्मन हेनरिक गॉसेन। ठीक है। अब क्या होता है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम? तो ये कहता है कि यदि अन्य बातें सामान्य रहे, अन्य बातें क्या रहे? सामान्य रहे, तो क्या होता है कि अत्यधिक संतुष्टि जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त करता है, वस्तु के स्टॉक मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम उपभोग अपना बढ़ाते जाते हैं तो अगली वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो घटती चली जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वो चार्ट में भी देखा और ग्राफ में भी देखा। यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आलू की रोटी खा रहे थे, आलू की रोटी से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो रही थी? घटती चली जा रही थी। यह एक नियम है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो अब इसमें जो है अन्य बातों के समान रहने का क्या अर्थ है या मान्यताएं क्या है इसकी? उसी कोई मान्यता है जो ये अन्य बातें के समान रहने पर ये लाइन है, ये मान्यता को ही बताता है। क्या चीज सब हम मान के चल रहे हैं, है ना? ये कहता है उपभोग का निरंतर क्रम होना चाहिए। मतलब उपभोग करने के लिए बैठे तो अब जितना एक स्टैंडर्ड साइज का उपभोग होता है वो हम पूरा करें क्रमानुसार। उसके बाद कहता है उसका एक पर्याप्त आकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब पानी पीने बैठे हैं तो अब बूंद से पी रहे हैं, अब बूंद बूंद करके पियेंगे तो प्यास बुझने की बजाय भड़क ही जाएगी, है ना? कहता है कि जब उपभोग करने बैठे हैं तो वस्तु का समरूप आकार, अब रोटी खाने बैठे हैं तो हर रोटी जो हो एक साइज का हो, ऐसा ना कि कोई बहुत बड़ा रोटी हो या कोई बहुत छोटा रोटी हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है। और कहता है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें जो हो वो स्थिर हो। और मान लीजिए चाय और कॉफी की बात आएगी, ठीक है, जब चाय पीने की बात होगी हम लोग चाय पीने जाएंगे, लेकिन वो इन टाइम पर पता चलेगा कि कॉफी की कीमत घट गई, तो हमारे लिए चाय की उपयोगिता कम हो जाएगी और कॉफी की उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी कि उसकी कीमत घट गई, है ना? तो ये कहता है कि स्थानापन्न वस्तु की स्थिर कीमत हो, वो घटे बढ़ेगा। कहता है आय भी स्थिर हो आदमी की, उपभोग प्रकृति स्थिर हो। आय स्थिर होने से मतलब है कि मान लीजिए आप एन टाइम पर आय बढ़ गई व्यक्ति की, तो जो चीज वो उपभोग कर रहा है वो चीज उसको निकृष्ट दिखाई देने लगेगा। वो सोचेगा कि ये घटिया वस्तु है, हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम थोड़ा बेहतर सामान यूज करेंगे, है ना? उसी तरह तब ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। उसी तरह मानसिक दशा समान होनी चाहिए, रुचि, फैशन, आदत ये सब स्थिर होना चाहिए, तभी ये नियम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो पाएगा। ठीक है। कि नियम के कुछ अपवाद। अपवाद क्या सब है? अपवाद किसे बोलते हैं? अपवाद जिसे कहते हैं कि जो जिस चीजों पर यह नियम लागू ही नहीं हो, है ना? तो वो सब वस्तुएं कौन कौन सी है जहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू ही नहीं होती? तो पहले नंबर पर आता है शराब। शराब जैसे जैसे शराबी को दिया जाएगा तो अगला यूनिट ये होगा शराब का, मान लीजिए वो गिलास में पीता है तो अगली गिलास जो शराब की होगी व्यक्ति को क्या होगी? उससे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, है ना? उससे अगली गिलास शराब की मिलेगी तो उससे और ज्यादा उसको शराब उपयोगिता मिलेगी। तो ये उपयोगिता ह्रास नियम जो है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ शराब के मामले में लागू नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार रुपया पैसा पर भी है, मुद्रा पर भी है। जैसे जैसे लोगों को और अधिक मुद्रा मिलती जाती है तो अगली मुद्रा से मिलने वाली उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ती चली जाती है, जिससे और मुद्रा प्राप्त करने की इच्छा होती है। आदत की वस्तुएं जैसे शराब थी ही, और भी चीजें होती है आदत की वस्तुएं, सब में यही नियम लागू होता है। ये नियम लागू नहीं होता है। अगला है कि अत्यधिक छोटी इकाई हो, जैसे जैसे हमने पहले भी बात किया कि बूंद बूंद कर अगर पानी पिए तो प्यास बुझने की बजाय क्या हो जाएगी? भड़क ही जाएगी। अगले बूंद से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी? बढ़ ही जाएगी घटने के बजाय। तो ये सब बस चीजें जो है अपवाद में आती हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।